हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो जैसा कि हमने कल सुना, 3 पॉइंट हमने 17 पढ़ा था भगवत गीता से, जिसमें अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो गया है, यानी अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, यानी कृष्ण की भक्ति में लग गया है जो व्यक्ति, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो एक चक्र बताया था कि शरीर शरीर से हम करते हैं यज्ञ, और शरीर और शरीर बनता है अन्न से, और अन्न आता है वर्षा से, और वर्षा होती है यज्ञ से, और यज्ञ हम करते हैं नियत कर्म से, और नियत कर्म आते हैं वेदों से, और वेद आते हैं भगवान से। ये सीक्वेंस था, एक चक्र था एक। तो इस चक्र का पालन, यानी जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो सब को इस चक्र का पालन करना चाहिए। यानी वेदों के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। अपना नियत कर्म जो कर्तव्य है, जैसे एक ब्राह्मण का कर्तव्य है, एक वैश्य का कर्तव्य है, एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, तो सबको अपने अपने कर्तव्य करने चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है, अपने आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा राम है, उस व्यक्ति को ये नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। बाकियों को है। ये चीज हमने पिछले श्लोक में पढ़ी। तो अभी ये बात कहाँ से चल रही है, क्योंकि इसमें माता जी नई आई हैं पहले दिन, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ कि बात ये कहाँ से आ गई। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था भगवत गीता में कि जब दुर्योधन अपने द्रोण यानी गुरु के पास जाता है और कहता है कि देखो, पांडवों की सेना को देखो, जो धृष्टद्युम्न ने बहुत सी ही अच्छे से व्यवस्थित करी है, संरचना करी है, व्यू रचना करी है, और वो आप ही का शिष्य है। तो थोड़ा मतलब कि टॉन्ट मार के बोलता है कि आप ही का शिष्य है जिसने इतने अच्छे से व्यवस्था की है, इसमें व्यू रचना की। तो ये बताने के बाद वो अपने सेना के बारे में बताता है, सामने वाले के सेना के बारे में बताता है, दुर्योधन। और फिर पितामह भीष्म उसको हर्ष बढ़ाने के लिए अपने शंख का नाद करते हैं, शंख बजाते हैं। जब इधर के साइड के शंख बज जाते हैं तो पांडव भी शंख बजाते हैं। तो जब ये सब शंख बजाते हैं तो फिर अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो उसके बाद जैसे ही रथ मध्य में स्थापित कर देते हैं, तो रोम हर्षण कंपने, मतलब उनका रोम कांपने लगता है, उनका गला सूखने लगता है। वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अपने संबंधी हैं। और फिर श्री कृष्ण को तर्क देते हैं
श्री कृष्ण को तर्क देते हैं कि क्यों मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो चार चीजें बताते हैं। दया के कारण, और पाप लगेगा इसके कारण, और तीसरा कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो सुख किससे भोगूंगा, और चौथा कारण देते हैं कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सभी स्त्रियां बच जाएंगी और युवा सब मारे जाएंगे। तो फिर उनके किसके संरक्षण में रहेंगी वो? अ, इसलिए वर्ण संकर होगा। तो ये सब एग्जाम्पल, ये सब चीजें देते हैं। उसके बाद बैठ जाते हैं। तो भगवान फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन को डांटते हैं, और डांटने के बाद उन्हें बताते हैं कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडु पुत्र हो, तुम इतने ऊंचे स्थिति से हो और फिर भी शोक कर रहे हो, तो ये शोभा नहीं देता है। तो फिर अर्जुन भगवान को समर्पण कर देते हैं। कार्पण्य दोषो प्रत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। शरणागत हो जाता है तो उसके बाद फिर भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं। फिर बताते हैं देहिनो अस्मिन्था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। कहते हैं कि इंसान बचपन से बड़ा होता है, फिर बाल अवस्था से युवा में आता है, फिर रहता है, ठहरता है, फिर क्षीण होता है, समाप्त हो जाता है। ये सब चीजें बताते हैं। और फिर बताते हैं कि शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पुराने वस्त्रों को बदल के हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से कि ये आत्मा व्यर्थ के शरीर को त्याग के नया शरीर धारण कर लेती है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। तो ये श्लोक बोलते हैं। इसके बाद बताते हैं कि जो आत्मा है उसको मारा नहीं जा सकता, है ना, क्लेदंत्यापो, ना किसी को भिगोया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना तो सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना किसी शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है। ये सब चीजें देने के बाद अर्जुन को बताते हैं कि तुम आत्मा हो, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान एक स्टेप नीचे आते हैं और फिर देते हैं सकाम कर्म का उपदेश कि देखो, अगर युद्ध करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर हारोगे तो, और जीतोगे तो यहाँ राज्य का भोग करोगे, इसीलिए युद्ध करो। उसके बाद फिर निष्काम कर्म बताते हैं कि किस तरीके से प्रकृति के तीन गुण हैं उससे ऊपर उठो। जो वेदों में प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है उससे ऊपर उठो और युद्ध करो। और उसके बाद भक्त का वर्णन करते हैं, जो आता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, किस प्रकार स्थित विरक्ति चलता है, लक्षण क्या है, देखता है, उठता है, बैठता है, ये सब चीजें बताते हैं। तो इसके बाद ये सब क्लोज हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्म योग। तो अर्जुन का दो प्रश्न होते हैं कि भगवान मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हो कि कर्म करना श्रेष्ठ है, ज्ञान लेना श्रेष्ठ नहीं है, सॉरी, कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो कि ज्ञान लो ज्ञान लो, तो फिर मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, कि युद्ध तो एक कर्म करना हो गया। तो इसीलिए मुझे विस्तार से बताइए सही से। तो भगवान फिर श्रृंखला स्टार्ट करते हैं कि देखो, कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म किए बिना तो शरीर का निर्वाह ही नहीं हो सकता, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसा कर्म करना पड़ेगा? कर्म करेंगे तो मैं बन जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं नहीं। फिर 3.9 में बताते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचारा। अगर कोई भगवान के लिए कर्म करता है तो वो कर्म उसे बांधते नहीं है, उसे मुक्त कर देते हैं। तो उसी श्रृंखला में अब ये कर्म की जो सीरीज चल रही है, वही अभी तक चल रही है भगवत गीता में, ठीक है। जिसमें आगे भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे ऑफर करके नहीं खाता है और खुद खा लेता है तो पाप खाता है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजनते तु अघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, ठीक है। तो यहां तक बता दिया भगवान ने। तो अभी इसी की श्रृंखला चल रही है। तो 3.17 में हमने यही पढ़ा था कि इसमें कहते हैं कि जो अब जो भगवान ने एक चक्र बनाया है, क्योंकि आपको कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से तो शरीर निर्वाह होगा नहीं। तो जो चक्र की बात हो रही थी, उस चक्र का अगर कोई पालन नहीं कर सकता, नहीं करेगा, तो पाप इकट्ठा करेगा और अपना जीवन विफल कर देगा। लेकिन लेकिन वो बता रहे हैं कि लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में रमण करता है, भगवान की भक्ति में लगा है, उसे ये कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ कर्म करता है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वही करता है, और इसके अलावा वो कर्म नहीं करता है। ओके, गॉट इट? समझ में आ रहा है ना कि चल के आ रहा है? तो इस तरीके से छोटा सा सारांश था चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2 का पूरा, और चैप्टर 3 तक। तो अब जो श्लोक बता रहे हैं, उस श्लोक को और क्लियर कर रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा है, जिसको आत्मा का जो आत्मा का जो स्वरूप सिद्ध स्थिति है वो अगर प्राप्त हो गई है, तो किस प्रकार से अगर वो ये जो चक्र वाला कर्म है वो नहीं करता, तो
ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा तो उसे पाप लगेगा, उसे पाप भी नहीं लगेगा, ऊपर से जो कुछ उसे चाहिए उसे प्राप्त भी होगा, मतलब जो उसे मिलना है वो मिलेगा भी, और उसे करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा में ही इंगेज रहता है, इसीलिए। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं 3.18। श्रीमद् भगवद गीता था रूप, अध्याय 3, श्लोक क्रमांक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतनेह कश्चन, नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ विपाश्रयः। नैव न एव तस्य कृतेनार्थो नाकृतनेह कश्चन, नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ विपाश्रयः। तो बहुत इजी है वैसे समझना। न एव तस्य कृतेनार्थो, आर्थो मतलब होता है अर्थ, अर्थ ना, हम किसी ना किसी अर्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, मतलब हमें कुछ चाहिए तो अर्थ करते हैं, तो यहां बता रहे हैं कि कभी भी नहीं, ना एवा मतलब कभी भी नहीं, निश्चित ही उसके लिए अर्थ को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नियत कर्म में क्या है, जो, कहां से मिर्ची उड़ रही है, जो जो नियत कर्म है, उन नियत कर्म में क्या है, देवताओं की उपासना बताई गई है, देवताओं की तपस्या बताई गई है, उपासना बताई गई है। तो वो कह रहे हैं कि अपने अर्थ को साधने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए उसे ना एव तस्य कृतेनार्थो, अर्थ के लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है, कार्य करने की, हाँ मतलब कुछ करेंगे तो आएगा ना कुछ, कार्य करने की आवश्यकता नहीं है उसको। हाँ, अर्थ के लिए मतलब नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं, नियत कर्म क्यों करते हैं, वेदों में बताए गए, तो उसी से तो अर्थ प्राप्त होगा ना, ये चीज बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं ना कृते नेह कश्चन, और ऐसा नहीं है कि वो कार्य या कर्म नहीं करता है तो अब उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है, उसे सब प्राप्त भी होगा, जो उसे चाहिए वो उसे प्राप्त भी होगा, भले ही वो कार्य ना करे। लेकिन इस श्लोक से आप उल्टा मत समझ जाना कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ, बैठने की नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन से कर्म करता है, जो भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, जो वेदों में बताए गए हैं, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट लाइन में कह रहे हैं ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रया, और उसको किसी भी कारण से किसी भी जीव पे आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। आश्रित मतलब डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता उसको नहीं है। उसे सिर्फ आश्रय लेना है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का आश्रय लेना है, इसके अलावा उसे और किसी व्यक्ति का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम पे जैसे ही संकट आता है, हम तुरंत व्यक्ति ढूंढते हैं कि मैं किसका आश्रय लूं, भगवान को साइड में हटा देते हैं, भूल जाते हैं। यही दिक्कत है। भगवान कहते हैं कि देखो थोड़ा मैंने कष्ट दिया, तो थोड़े कष्ट में इसे बाकी सब याद आ रहा है। जैसे एक व्यक्ति था, तो उससे बोला, ये लो एक पेन और ये लो पेपर, और इस पे 5 अपनी प्रिय वस्तुओं का नाम लिखो, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। लिख देता है फैमिली, घर, लड़की, बच्चे, परिवार, सब। लेकिन उसमें कृष्ण थे ही नहीं। और फिर कह रहे हैं कि देखो ये रहे। तो कह रहे हैं कृष्ण है ही नहीं इसमें, तो कैसे मिल जाएंगे कृष्ण। अगर आपको 5 फेवरेट चीजें लिखने के लिए बोला गया है, तो 5 फेवरेट चीज क्या होनी चाहिए, कृष्ण, 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 कृष्ण। कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं फेवरेट, बाकी सब सेकेंडरी है। ये कर्तव्य हो गया, वो अपना कर्तव्य करेगा, लेकिन आश्रय किसका लेगा। हाँ, तो बस वही बात बोली जा रही, वो आश्रय किसी व्यक्ति का नहीं लेगा, वो आश्रय भगवान का लेगा, अपना कर्तव्य करेगा। कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाएगा, लेकिन वो ये जानता है कि ठीक होना है, वो भगवान की शक्ति से ही है, भगवान की कृपा से ही है। वो अपना प्रयास करेगा पूरा, यस प्रयास करना, ये नहीं सुन लिया आप कोई बीमार है तो मर जाने दो, है ना, मर जाने दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रयास हमें पूरा करना चाहिए, पूरा एफर्ट देना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वो किसी पे आश्रित रहने की उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे शरणागत होने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण को छोड़ के। इसलिए कह रहे हैं कश्चिद अर्थ व्यापाश्रया, उसे शरणागत रहने की आदत जरूरत ही नहीं है। यानी शरणागत मतलब यहाँ पे नियत कर्म में देवता आते हैं, वेदों में जो बताया गया ना, इसकी उपासना करो, उसकी उपासना करो, तो वही कह रहे हैं कि किसी देवता का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे देवता के आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अगर आप देवताओं की शरण नहीं, आश्रय नहीं ले रहे हो, और आप भगवान का आश्रय ले रहे हो, तो देवता रूठ गए तो क्या वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे आपको। तो आप लोगों का क्या आंसर है, क्या देवता बाधा पहुंचा सकते हैं।
नहीं पहुंचा सकते। ये प्रोफाइल ऑफ करके क्वेश्चन पूछना ये सही नहीं है। हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे नहीं कृष्णा। पहुंचा सकते, क्योंकि भगवान भगवान की जो भक्ति निरंतर करता है तो उसको देवता भी परेशान के वो खुद, भगवान खुद, वो देवता खुद प्रसन्न होते हैं जब कोई भगवान में पूरी तरह समर्पण होता है वो। ठीक है, आपका आधा आंसर ठीक है, आधा गलत है। आधा आंसर इसलिए ठीक है कि हाँ, देवता खुद प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की भक्ति में टॉप मोस्ट जो ये अवस्था उसमें पहुंच जाते हैं तब। लेकिन शुरुआती तौर पे तो वो परेशान करते हैं। आपने देखा नहीं, इंद्र जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र विघ्न डालने नहीं आते, वो भी तो देवता हैं। ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति कर रहे थे ना, तो क्या इंद्र ने नहीं किया परेशान उनको? यानी परेशान तो करते हैं, सभी शुरू देवता में तो परेशान परेशान नहीं करते करते। हैं, पर जब आप बिल्कुल हो जाते तब। यस यस, देवता परेशान करते हैं, लेकिन जब आप भक्ति में दृढ़ रहते हो, भक्ति में बढ़ते रहते हो, फिर देवता खुश हो जाते हैं। अरे, परेशान इसलिए करते हैं देवता, अरे ये मुक्त हो जाएगा तो खींचो इसको, मुक्त नहीं होने दो, खींचो। तो थोड़े थोड़े उसमें बाधाएं देते हैं, लेकिन उस बाधाओं से अगर हम खरे उतर गए, वो आगे बढ़ गए, तो फिर वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं, इसे तो सपोर्ट करना है और भगवान की भक्ति आगे बढ़ाना है। तो भगवान का भजन करना में भगवान का आश्रय लेना है, किसी देवता का आश्रय नहीं लेना है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। आ, अक्षता माता, आपको कुछ समझ में आ रहा है कुछ भी? क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको कितना समझ में आ रहा है। नहीं प्रभु जी, आ रहा है समझ। अच्छा, आ रहा है ना समझ, फिर ठीक है। तो आप तो डिवोटी हैं जी। पहले से ही। हम बाकी सब आप डिवोटी हैं यहाँ पे। नहीं नहीं ठीक। प्रभु जी, हम कुछ नहीं है। ओके। मैं कहाँ पे था? हाँ, टेक्स्ट पढ़ते हैं। पूछना पड़ता है ना, मुझे डाउट हो जाता है ना समझ में आया कि नहीं आया। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। मतलब कोई कारण नहीं है कि मैं ये करूं। अब एक बात बात मान लो, आप संतुष्ट हो, आप खुश हो, मतलब बड़ी आनंद में हो, तो अब कोई कारण है ये करने का? अब मान लो जैसे प्रभु जी कहते हैं जिम ज्वाइन कर ली, जिम जा रहे हैं, अब कोई कारण है भक्तों को जिम ज्वाइन करने का? अरे भाई, थोड़ा बहुत व्यायाम करना है तो छत पे कर लो, छत पे थोड़ा व्यायाम कर सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो। खासकर वो नीरज प्रभु के लिए बोलते हैं। लेकिन समझना ये है कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो गया है, जो अपने स्वरूप को समझ गया है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, और मुझे अब कृष्ण की भक्ति करनी है, तो फिर उसको अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं है। और नियत कर्मों करने का कोई कारण भी नहीं रहता कि मैं करूं, है ना? कोई कारण हो तो करेंगे ना। अब कोई कारण ही नहीं रहता है तो क्यों करें? जैसे अभी आपने वीडियो देखी होगी, एक वायरल हो रही है कि कंगना रावत जो हीरोइन है ना, वो दिल्ली इस्कॉन में आई थी, वो हमारे सामने ही आई थी। अब मैं वहां था, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये आई है, हम आ गए थे। लेकिन अब देखो वो आई है, और उसने लेक्चर सुना पूरा, भगवत गीता पढ़ रही थी, एक सब पढ़ रही थी। तो लोगों का रुझान है, मतलब लोगों का रुझान है, और लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि देखो खुशी तो इसमें ही है। मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी स्टार है, वो पैसा वैसा की कोई दिक्कत नहीं, फिर क्यों आई? सब कुछ तो है। संतुष्टि और खुशी, रियल हैप्पीनेस ये नहीं है, क्योंकि ये पैसे में नहीं है, व्यवहार में नहीं है। नहीं नहीं, मतलब पहले भी एक दो बार। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर स्टार भी ऐसे आते हैं तो जो इनके फैन होते हैं वो भी आएंगे। वो तो, अरे मंदिर, तो वो भी आएंगे क्योंकि फैन है ना। तो फैन तो पीछे भी चलते हैं ना। ये वो कहते हैं ना कि महाजनो सपंथा गतम। जो जैसे महाजन आचरण करते हैं, वैसे वैसे फॉलोवर भी आचरण करते हैं। तो इस हम इससे यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि कोई कारण ही नहीं रहता, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अब देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि उसको जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो गया है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, उससे आवश्यकता नहीं है किसी पे निर्भर रहने की। लेकिन हम, यार कैसे खाएंगे, कैसे घर चलेगा, जॉब नहीं लगी तो, हम यही टेंशन लेके सोचते रहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं निर्भर ही नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि ये अब चल रहा है, कहाँ तक बात सही है कि 130 करोड़ में 30 करोड़ ही बचेंगे, 100 करोड़ साफ हो जाएंगे। अब अब आप 100 करोड़ 30 करोड़ में रहना चाहते हैं तो भक्ति स्टार्ट कर दो, और अगर आप 100 करोड़ में रहना चाहते हैं तो मत करो। ठीक है, मतलब ऐसा भविष्यवाणी हुई है कि जो भक्त हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है, जो प्रचार कार्य में लगे हैं, वो बच जाएंगे, बाकी साफ हो जाएगा सब। अब पता नहीं अब क्या है, जो भी मतलब ऐसा आ रहा है सुनने में।
तो कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसा आ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि नियत कर्म करते क्यों है। जूम में कौन बताएगा नियत कर्म क्यों करते हैं? पहले तो समझो नियत कर्म होते क्या है। नियत कर्म होते हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नियत कर्म करते क्यों है, क्यों करना नियत कर्म, क्यों करते हैं? हमारे लकी प्रभु बताएंगे, आज लकी प्रभु बेस में है। बताइए नियत कर्म क्यों करते हैं। मुझे एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये नियत कर्म क्यों करते हैं। नियत कर्म वो होते हैं जो वेदों में बताए गए हैं, कि वेदों में बताया गया है ये यज्ञ करो, अग्निहोत्री यज्ञ करो, फलाना फलाना, अपने अपने हिसाब से करो। तो क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए या फिर सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं भी आता हूँ तो कुछ पाने के लिए, सर्टिफिकेट के, हाँ ठीक है। और आगे? मैं भी आ जाता हूँ क्लास में। क्योंकि मैं भी क्लास में हूँ तो समझ नहीं आ रही तुम्हारे को, कुछ लगे ना कान को। कुछ ठीक है, पाने और के कोई लिए बताएगा? क्या प्रभु जी केवल आप ही देखेंगे? प्रभु जी हम नहीं देखेंगे। हाँ युवराज प्रभु बताएंगे, युवराज प्रभु तो खैर स्कॉलर हैं, बताएंगे हम नियत कर्म क्यों करते हैं। यस प्रभु जी। नियत कर्म क्यों करते हैं, ये भगवत गीता का 3.18 श्लोक है, जिसमें शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उसे नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि नियत कर्म करते क्यों हैं। ये क्योंकि हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है प्रभु जी। अगर हम अपने हाँ, प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करेंगे इट मीन्स कि हम लोग अपने जो ड्यूटीज है वही नहीं निभा रहे हैं। उससे होगा क्या? प्रिस्क्राइब ड्यूटी करेंगे तो उससे होगा क्या? भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके अंदर उससे आपके अंदर क्या होगा, आप में क्या बदलाव आएगा, कुछ आप आगे मतलब। एक ही वर्ड उससे है, हमारे मतलब अंदर ज्यादा बड़ा नहीं प्यूरिफिकेशन। है, एक छोटा शब्द सुनना चाहता हूँ। मुझे हम लोग ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरी ख्याल से हम लोग अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे जो मतलब प्यूरिफिकेशन। हाँ, प्यूरिफिकेशन, यस, शुद्धि के लिए। यस यस, पार्थ सारथी माता जी ने भी बता दिया और युवराज प्रभु ने भी बता दिया कि शुद्धिकरण के लिए। तो नियत कर्म हमें शुद्धिकरण के लिए करने होते हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध हो गया यानी शुद्ध हो गया है, तो उसको फिर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है बिल्कुल। जो स्वरूप सिद्ध हो गया है, जो शुद्ध हो गया है, उसे अब नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियत कर्म करते ही इसलिए है कि हम शुद्ध हो जाएं, धीरे 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 धीरे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है तो वो तो एक अलग ही लेवल है उसका। लेकिन जो बाकी लोग जो नियत कर्म करते हैं, वेदों के अनुसार चल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो शुद्ध होते हैं। और जब शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उन्हें नियत कर्म करने की जरूरत नहीं, फिर वो सीधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जो कृष्ण जिससे प्रसन्न होते हैं वो करते हैं। अगर कृष्ण इससे प्रसन्न है कि आप छोटी सी चीज कर लो, कोई छोटा कार्य कर रहे हो, कृष्ण प्रसन्न है, तो आप करोगे वो। यानी कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो आप फिर करोगे। आगे पढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं। अनुवाद, हम गीता भूषण टीका नहीं पढ़ते। इसमें श्रुतियों से वही सब चीजें दी गई थी कि किस तरीके से देवता परेशान कर सकते हैं प्राथमिक अवस्था में। शिल प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता। क्या मतलब, खाना पीना सोना नहीं होना था? अपना शरीर निर्वाह करने के लिए तो करना होता है। कुछ भी नहीं करने का मतलब है नियत कर्म नहीं करने का होता। जो वेदों के अकॉर्डिंगली जो चीजें बताई गई वो करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल आपने माधनपुरी का सुना है, कि माधनपुरी कहते हैं कि अ, त्रिकाल दिशाओं, अब मैं असमर्थ हूं आपको जल अर्पण करने में, आपको ये करने में, क्योंकि अब मैं हर समय जो कंस के शत्रु हैं उनका स्मरण करता हूं। तो जब भगवान का कोई स्मरण करने लगता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगता है, तो फिर उसे ये जो नियत कर्म है उसको करने की जरूरत नहीं है। यानी जो कृष्ण भक्ति में बाधा है,
वो कर्म नहीं करता, और जो कृष्ण भक्ति में से आगे बढ़ने में प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साह करते हैं, वो करता है। जैसे वो एक श्लोक है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब अन्य कार्य नहीं करता, तो वैसे ही कुछ इस चीज को हम समझ सकते हैं। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। शिला प्रभुपाद जी देख रहे हैं कितना, मतलब कि अगर कोई बोले अच्छा नियत कर्म नहीं करने, ठीक है बैठ जाओ, अब कुछ नहीं कर रहा है, देखो प्रभु जी मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं कोई सफाई नहीं, महाक्लिनिक भी नहीं करूँ, क्लीनिंग नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बोल दिया है यहाँ पे कि भाई नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है, हम तो बैठेंगे भजन करेंगे। तो क्या कह रहे हैं श्लोक में, निष्क्रियता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आप ये समझो निष्क्रिय होकर बैठ जाओ, नहीं भाई, क्योंकि अर्जुन भी तो यही कर रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं निष्क्रिय होकर वन चला जाता हूँ, मैं कार्य नहीं करूंगा, मैं अपना कर्म नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, निष्क्रियता भी नहीं करनी है, जैसे अगले श्लोकों में बताया जाएगा आगे, यानी एक्टिव रहना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। क्या मतलब? तो ये भक्त का मुख्य गुण है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करता है। और ये 26 गुण, भक्त के जो 26 गुण होते हैं, उसमें से ये बहुत यूनिक गुण है, और बाकी इस गुण के सब अंशिक गुण है। क्योंकि वो ये जानता है कि मुझे ना किसी मनुष्य के शरण में जाना है, ना किसी देवता, मुझे सिर्फ भगवान की शरण में जाना है। ये उसे हर समय ये गोल क्लियर रहता है। इसीलिए जब कोई भी तकलीफ होती है, वो कृष्ण के सामने ही जाता है, कृष्ण के पास ही जाता है। क्योंकि हम हो सकता है ना कि बहुत परेशान हो गए, चलो थोड़ा हनुमान जी के चोला वोला पढ़ लेते हैं, चोला चढ़ा देते हैं, थोड़ा दुर्गा देवी की काली कुछ कर लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, है ना, झाड़ फूट करा लेते हैं। हाँ, हाँ तो करो। हाँ, भगवान ने बोला है कि मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों की पूजा होगी, तो फिर तो करनी चाहिए, भगवान कह रहे हैं। लेकिन आप मांगने क्या जा रहे हो, बस इस पे डिपेंड करता है आपका भाव क्या। आप हनुमान जी के पास जा रहे हैं, अरे राम रसायन आपके पास है, दे दो दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप शिव जी के पास जा रहे हैं, अरे राम का प्रेम है ना, दे दो दे दो, तो कोई इशू इशू नहीं है इसमें। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि राम का प्रेम सीधा राम से ही मांग लो ना, शिव जी को तंग कर रहे हो कि प्रेम दे दो। देखो भगवान कभी कभी ड्युअलिटी बातें करते हैं, एक जगह ये भी कहते हैं कि मेरे भक्तों की पूजा होती है जाओ, और एक जगह कहते हैं कि जो देवताओं के पास जाते हैं वो माया प्रतिज्ञान है। तो कैसे समझें अब? तो वही है, दोनों सही हैं, लेकिन आप जाके समझो, जैसे कि कात्यायनी का व्रत रखती है ना गोपियां, तो क्यों जाती हैं? कृष्ण के लिए। जामवती खुद एग्जाम्पल है, जामवती जो है कृष्ण की वाइफ, तो वो किसकी भक्ति थी? शिव जी की थी, और शिव जी से प्रार्थना करती है कि मुझे कृष्ण पति रूप में मिल जाए। हाँ, तो फिर वही चीज है ना। तो इससे हमें ये समझ सकते हैं कि आप जा सकते हैं। हाँ। दोनों सही, हाँ, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य देवता कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है, उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। ये बहुत हैवी लाइन है। क्यों? शीला प्रभुपाद जी ने जो भी हमें इस्कॉन में जो भी सिस्टम दिया है, सिर्फ उसका फॉलो करते जाओ, उसको फॉलो करते जाओ, पर्याप्त है। अपनी अलग से कोई तपस्या, अपना अलग से कोई नियम नहीं बनाना है। क्या कह रहे हैं इसमें? उसे कृष्ण मानते हुए जो भी भक्ति करता है, उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। मतलब सिस्टम बना दिया पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम को, दिन में सेवा करो, शाम को थोड़ा रीडिंग करो, सेवा करो, प्रसादम पाओ, एकादशी का व्रत रखो, और आचार्यों का आता है उस पे तिरुभाव आविर्भाव पे व्रत रखो, ये सब है। अब ये नहीं है कि आप अपनी नई तपस्या निकाल लो कोई। शिला प्रभुपाद जी ने जो चीजें नहीं बताई हमें, वो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, यही पर्याप्त है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इस श्लोक को लेके? हमारे प्रभु जी का है प्रश्न, है कोई किसी का? ठीक है, वैसे भी क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न है नहीं। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू मतलब आगे श्रीमद् भागवतम रीडिंग जो क्लास है वो करते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट श्लोक कल देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।